अरे बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। ये पेड़ तो मुझे मार ही देगा। बचाओ रे, बचाओ बचाओ। रोहन भागते भागते गांव की तरफ आ जाता है। अरे रुको रुको रोहन, क्या बात है? तुम ऐसे चिल्लाते हुए क्यों आ रहे हो? अरे चाचा, चाचा, इस रास्ते में जो पुराना पेड़ है वो मेरा पीछा कर रहा है। मानो कि जैसे वो मुझे मारने आ रहा है। क्या? पेड़ कैसे चल सकता है? नहीं नहीं, तुम कुछ अलग देखकर डर गए हो। अरे रमेश, पानी पिलाओ इसे। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वो बड़ा सा पेड़ जमीन से लगभग 5 फुट ऊपर उठा हुआ था और उसके बड़े बड़े डालियां तो हवा में तैर रहे थे। उस डरावनी भूतिया पेड़ को देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं अपनी जान बचाकर वहां से 9-2-11 होकर आया हूँ। चाहिए तो आप में से कोई भी जाकर उस पेड़ को दे सकते हो। रोहन की यह बात सुनकर सारे गांव वाले डर जाते हैं और कोई भी उस रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। अरे इसकी बात सुनकर तो लगता है वो बड़ा सा पेड़ भूतिया पेड़ बन गया है। तो सुनो, आज से कोई भी उस रास्ते पर नहीं जाएगा। इसी में हम सबकी भलाई है। सब लोग ध्यान से सुन लो। हाँ हाँ चाचा, ठीक है ठीक है। हाँ, ये सही बात है, सही बात है। सारे लोग रोहन की बात को सच मानकर उस पेड़ को भूतिया पेड़ कहने लगे और उस दिन से सारे लोग उस रास्ते पर जाना बंद कर दिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। देखिए, इस बार सरकार की तरफ से हमारे गांव को 4 सोलर लाइट्स मिले हैं। इन्हें कहाँ कहाँ लगाना है यह पूछने मैं आज आप सबको यहाँ बुलाया हूँ। मुखिया जी, एक लाइट पानी के नल के पास लगाएंगे। उससे हम रात में भी पानी ला सकते हैं। हाँ मुखिया जी, सरला चाची की बात बहुत सही है। ठीक है, तो एक लाइट पानी के नल के पास लगाएंगे और दूसरा खेत के रास्ते पर लगाएंगे। इससे खेत से आने में देर होने पर हमें मुश्किल नहीं उठाने पड़ेंगे। एक लाइट यहाँ भी लगाएंगे तो हम रात के समय भी यहाँ आकर चर्चा कर सकते हैं और बच्चों को भी खेलने के लिए अच्छा रहेगा। अब और एक लाइट जो बचता है वो हम कहाँ लगाएं? मुखिया जी, वो आखिरी वाला लाइट हम भूतिया पेड़ के पास लगाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि अस्पताल जाने के लिए हम उस रास्ते का इस्तेमाल कभी कभार करते हैं। उस भूतिया पेड़ की वजह से वहां पर रात में जाना बहुत मुश्किल हो गया है। आपातकालीन में हमें रात के समय अस्पताल जाना पड़ सकता है, इसलिए उस पेड़ के पास लाइट लगाने से हमें फायदा होगा। मुखिया जी, उस लाइट को वहाँ लगाने की जगह गांव के बीच में लगाते हैं तो हम लोग सूरज डूबने के बाद भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ मुखिया जी, भुवन ठीक कह रहा है। अरे बच्चों, आप लोग दिन में पढ़ाई कर लेना। उस पेड़ के रास्ते पर लाइट लगाना बहुत जरूरी है। लेकिन मुखिया जी, देखो बच्चों, जैसे सारे गांव वाले कहेंगे मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। अगर सारे गांव वाले तुम्हारी बात मानते हैं तो मैं जरूर गांव के बीच में लाइट लगाऊंगा। तो सब लोग ध्यान से सुनो। 2 दिन बाद ये चारों लाइट को लगाने की हम इंतजाम करते हैं। अरे भुवन, लगता है हमें सिर्फ दिन में ही पढ़ाई करनी होगी। हाँ, गांव वाले तो हमारी बात मानेंगे ही नहीं। नहीं भुवन, मानेंगे, जरूर मानेंगे। लेकिन वो कैसे बिंदु? कैसे मतलब? हमें ये साबित करनी पड़ेगी कि पेड़ चल नहीं सकता।
वहाँ कोई भूत नहीं है। ये सब एक अंधविश्वास है। हाँ बिंदु, ये हमें पता है कि ये अंधविश्वास है, लेकिन ये बात गांव वालों को कैसे समझाए? चलो, इसका उपाय हमें हमारे विज्ञान के गुरुजी के पास से मिलेगा। हाँ बिंदु, हमारे गुरुजी इसमें हमारी मदद जरूर करेंगे। चलो चलो चलते हैं। भुवन और बिंदु अपने गुरुजी के पास आ जाते हैं और इस समस्या के बारे में बताते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। जरूर उस रोहन ने सबसे झूठ कहा है। हमें पहले उस रास्ते पर जाकर देखना पड़ेगा कि उस पेड़ का क्या चक्कर है। गुरुजी, ये देखिए, यहाँ तैलियों में कुछ छुपा कर रखा है। अब मुझे सारा खेल पता चल गया। कौन सा खेल गुरुजी? इन थैलियों में क्या है? ये तो वही बताएगा जो इन्हें यहाँ छुपा कर रखा है। लेकिन वो कैसे गुरुजी? वो आज रात ही पता चलेगा। तुम्हें आज सारे गांव वाले को लेकर यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी। भुवन और बिंदु सारे गांव वालों को लेकर उस भूतिया पेड़ के पास आ जाते हैं। अरे ये ले लो, जल्दी से पैसे निकालो और निकल लो यहाँ से। चलो जल्दी करो। अरे इतनी भी क्या जल्दी है रोहन? आप सब लोग यहाँ? हाँ, क्यों? हमारे आने से तुम्हारे इस घटिया चोरी का व्यापार में रुकावट आई क्या? अरे ये तो भूतिया पेड़ है जो तुम्हारे इस चोरी के माल के लिए सुरक्षा स्थल बन गया है। क्यों रोहन, सही कहा ना मैंने? नहीं मुखिया जी, ओ चुप कर बेशरम। तुम्हारी इस झूठ की वजह से बेचारे गांव वाले अस्पताल जाने से भी डरने लगे। आज इन बच्चों की होशियारी की वजह से हमें तुम्हारी इन काली करतूतों के बारे में पता चला। रोहन शर्म से नीचे सिर झुकाकर खड़ा हो जाता है। मुझे माफ कर देना सब। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। आज के बाद मैं न्याय से काम करूँगा। और ये कोई भूतिया पेड़ नहीं है। कोई भी यहाँ से ना आए, ऐसा करने के लिए मैंने सब में ऐसा डर पैदा किया। मुझे माफ कर देना सब लोग। तुम्हें तो तुम्हारे गलती के लिए सजा जरूर मिलेगी। सब गांव वाले बताओ, अब लाइट बच्चों को पढ़ाई करने के लिए गांव के बीच लगाकर इनकी भविष्य उज्जवल करे या ऐसे रास्ते पर लगाकर इन चोरों की मदद करे? मुखिया जी, अब इसमें पूछना क्या है? इन बच्चों ने तो आज हमें ये सिखाया है कि अंधविश्वास को मानकर हमें डरना नहीं है, बल्कि उसके पीछे का वजह जानने से ऐसे घिनौने हरकतें सामने आते हैं। वो लाइट हम गांव के बीच लगाएंगे। ये बच्चे और अच्छे से पढ़कर देश के भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो ठीक है, कल ही हम सारे लाइट लगाने की तैयारी कर लेते हैं। मुखिया जी की यह बात सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं